अभी टिकट बेटिंगे में हो जाएगा कन्फर्म, नहीं होगा भोला फिर भी जाएंगे, पैसा ज्यादा देंगे लेकिन फिर टेलर थोड़ी छोड़ेंगे। चलो बाबू, हम लोग समझते हैं। देखो शैतान, आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं सर? आपको हम बाबू ट्रायंगल पढ़ा रहे हैं। तो ट्रायंगल का बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए। हाँ सर। ट्रायंगल के बाद पहले एंगल्स पढ़ाए थे, 16-17 टाइप का एंगल, तो वो सब यहाँ पे सब यूज होगा, है ना। तो ट्रायंगल में दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे। एक वो इस टाइप का क्वेश्चन जो अभी आपको समझा रहा है, एक दूसरा बनता है कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल से। दूगो ट्रायंगल कब कांग्रुएंट होगा नहीं होगा वो होगा, तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे, है ना। ठीक सर। तो देखो क्या करा बाबू, इन ट्रायंगल एबीसी, 2 एंगल ए बराबर 3 एंगल बी बराबर 6 एंगल सी बराबर कितना करा, फाइंड करने करा एंगल एबीसी निकालने करा। मतलब क्या करा स्माइरा भोला, कोई ट्रायंगल एबीसी है सर, है ना। ठीक, मान लो ट्रायंगल ए है, बी है, सी है कि नहीं, और ये एंगलवा दिया हुआ, लेकिन एंगलवा थोड़ा सा उटपटांग ढंग से दिया हुआ, तो हमको डरना नहीं, सारे के सारे एंगल आपस में क्या बराबर है। मतलब क्या बाबू, मान लेंगे, कैसे मानेंगे, लेट भोला 2 एंगल ए बराबर 3 एंगल बी बराबर 6 एंगल सी, है ना। हाँ ठीक, ये तीनों एंगल बराबर है ना जी, तो यहाँ से एंगल ए बी सी निकालोगे ना देते, तब ना सोल्व करोगे जी। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना, 180 डिग्री। तो एंगल ए, 2 एंगल ए बराबर 3 एंगल बी है, तो एंगल ए की वैल्यू कितना होगा, कैसे निकालोगे। तो निकालने का तरीका क्या होता है, एगो क्वेश्चन आपको प्रीवियस क्लास में दिए थे ना बाबू, कि मान लो कोई ट्राइंगल बाबू 1:2:3 है, तो करा एंगल निकालने के लिए तो क्या बोले थे, रेशियो हटाओ, एक्स चिपकाओ, लेट द एंगल 1x, 2x, रेशियो हटाओ और 3x। मान लेते वो एंगल है वो कितना, 1x 2x 3x, इसको ऐड कर देंगे, 3 + 2 5 + 1 6x बराबर 180, x बराबर 30 आ जाएगा। ठीक, तो एगो तो रेशियो में दे रहेगा तो ऐसे कर लोगे, यहाँ रेशियो नहीं दे रहे, यहाँ इक्वल टू दे रहे, तो कैसे करोगे सर, ऐसे करना, जब भी इक्वल टू दे रहेगा तो इतना एंगल बराबर कुछ हम मान लो, 2 एंगल है, 2 एंगल बी बराबर मान लो कुछ एबीसीडी, जो माने का माने मान लो एबीसीडी एफ जी एच है ना, जे के एल कुछ मान लेते के। ठीक, अब यहां से क्या करो, एंगल ए की वैल्यू निकाल दो, बी की वैल्यू निकाल दो, सी की वैल्यू निकाल दो। कैसे निकालेंगे सर, ऐसे निकालेंगे सर, कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। लेट 2 एंगल ए बराबर 3 एंगल बी 6 एंगल सी बराबर क्या है, हाँ सर। तो अब क्या करना, इसीलिए 2 एंगल ए बराबर 3 बराबर 6 से बराबर क्या है ना, तो 2 किसके बराबर कर देना, के बराबर। 2 एंगल ए बराबर कितना, के कर देना, है ना। ठीक सर। उसी प्रकार बाबू 3 एंगल बी बराबर कितना कर देगा, अरे ये के बराबर हुआ, फिर ये भी किसके बराबर हो गया, के बराबर हो गया, मतलब 6 एंगल सी बराबर कितना, के हो गया। तो यहाँ से एंगल ए की वैल्यू नहीं निकल जाएगा, 2 इधर चल जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, के/2, 2 मल्टीप्लाई में है ना, तो इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। इधर बाबू एंगल बी बराबर, ये 3 इधर डिवाइड में चल जाएगा भोला, 3 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में जाएगा, नेक्स्ट भोला एंगल सी बराबर के/, कितना है, सी है, हो गया। तो एंगल ए बी सी निकल गया सब के टर्म में सर। हमारा एंगल ए की वैल्यू निकल गया के/2, बी की वैल्यू निकल गया के/3, सी की वैल्यू निकल गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी रहेगा तब मान लेना ए बी सी बराबर कुछ हो, ए बी सी डी मान लो के, तो 2 ए बराबर के, 3 ए बराबर किसका, के बराबर, ये भी इसके बराबर होगा और ये भी इसके बराबर होगा, तो 3 बी बराबर के, है ना, 6 ए बराबर के, फिर एंगल ए बी सी निकल गया। तो अब क्या करेगा, चूंकि बी नो डेट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं सर, क्या जानते हैं स्माइरा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। हम लोग यही ना जानते थे, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है लक्ष्मी, 180 डिग्री होता है। अब क्या करना लक्ष्मी, एंगल ए की वैल्यू पुट करना, कितना है, के/2, एंगल ए बराबर कितना, के/2, एंगल बी बराबर कितना भोली, सोचो के/3, और एंगल सी बराबर कितना, के/6 बराबर 180 डिग्री। अब ये बेसिक अलजेब्रा हो गया, ये क्या हो गया, बेसिक अलजेब्रा हो गया, आपको सॉल्व करने आना चाहिए। के अगर डरता है तो एक मान लो 1/2, 1/3, 1/6,
अरे नहीं समझ में आता तो क्या छोड़ते, 1/1, 1/2, 1/3, तो 1 2 3 6 के एलसीएम कितना 12, 2 3 6 के एलसीएम भलो 6 बाबू, 2 3 6, 2 3 6 का एलसीएम कितना 6, 2 के टेबल पढ़ो 6 लाओ 3 टाइम में, ऊपर में क्या है कैसे मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 बाबू 3 का टेबल पढ़ो 6 लाओ 2 टाइम में, ऊपर में क्या है कैसे मल्टीप्लाई कर देना, 6 का टेबल 6 1 टाइम में, ऊपर में क्या है कैसे मल्टीप्लाई कर देना बराबर 180, 2 के 3 के 1 का कितना 6 के, 3 2 5 1 6 हो गया जी, अल्लाह क्वेश्चन में गलती है। ये गलती हो गया बोला, कहाँ गलत हुआ जी, 3 के 2 6 1 के की वैल्यू 180 आ गया, क्या दिक्कत है, रहने दो, आ गया तो आ गया, 6 के अपॉन 6 के बराबर 180, देखेंगे सर टेंशन क्या है सर, 6 6 मर गया भोला, तो इसलिए के बराबर कितना हो गया 180, तो के मेरा आंसर होगा ना मुन्ना ना, के मेरा आंसर नहीं होगा, क्या होगा सर, आपको एंगल ए बी सी निकाले करा, तो एंगल ए बराबर कितना के बाई 2, तो 180/2 करेंगे, एंगल बी बराबर कितना के बाई 3, के की वैल्यू रखेंगे 180/3, एंगल सी बराबर कितना के की वैल्यू 180 रखेंगे बटा 6 करेंगे, है ना, हाँ सर, बात तो समझ में आता है, इसलिए बाबू मेरे क्या करेंगे भोला, आप लोग एक लाइन के नीचे दूसरा लाइन, इसलिए एंगल ए बराबर कितना है सर बाबू अदिति, के बाई 2 है, के की वैल्यू आ गया ना 180, हाँ सर, तो 180/2 बराबर 90 डिग्री, तो एंगल ए बराबर 90 हो गया, है ना, हाँ सर, एंगल ए बराबर 90 हो गया, एक यहां से आपका आ गया, उसी तरह से बाबू के की वैल्यू कितना 180/3 कितना 60, तो एंगल बी बराबर 60 हो जाएगा, एंगल बी बराबर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और सर एंगल सी के की वैल्यू 180/6 तो 30, 180/6 कितना 30, तो एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा 30, है ना, तो देखो देखो तीनों सब एंगल को जोड़ोगे 180 आ जाएगा, तो यही आपका क्या हो गया बोली आंसर हो गया, ए बी सी निकालने का रहा था, है ना, लिखिए, जिसको नहीं समझ में आया अगला क्वेश्चन समझाते हैं, आदित्य दर्शन दो बाबू, आदित्य एक गौरव वीडियो ऑन करो जी, अब एग्जाम खत्म हो गया, तब क्या चीज का टेंशन है, गौरव ऑन करो जी, गौरव सितान, आदित्य बाबू ऑन कीजिए, कोई मोबाइल नहीं ऑन करो जी, अब पिटाने के लिए एकदम तैयार रहना आदित्य बाबू, एकदम मार धार बाबू एक्शन से भरपूर क्लास, कौन करेगा? लिखिए जल्दी, इसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन बनाएंगे, तो ये सब बेसिक बेसिक क्वेश्चन है भोला मेरा, जल्दी लिखो, मैं अनुष्का, कल इंग्लिश का एग्जाम है अनुष्का, एकदम तैयारी रात भर पढ़ना बोली, जल्दी लिखिए जल्दी लिखिए, ये बाबू तमिलनाडु का कर रहा है जी, मेरा तमिलनाडु वाला पार्टी, तमिलनाडु, हाँ बाबू अभी स्कूल से कितना बजे आया है,
इस शैतान हम तो छोड़े हुए थे इसको, ये तो शैतानी करता है। कि आधे घंटे तब करना है, कहाँ 1 घंटा करना है। जल्दी है बाबू। इसका कौन सा एग्जाम होता है मैम? सीओटी पता नहीं कौन कौन होता है। कितना दिन से एग्जाम चल रहा है बाबू का? इतना दिन से क्या चल रहा था? पता नहीं उधर सिर्फ फीस से मतलब है बस। बस फीस मंथली दे दीजिए, वही है। ठीक है मैम। नेक्स्ट बाबू। देखो बोला, अगला समझो। बोला निको, निको के एग्जाम में, मैं स्कूल में 3 महीना से एग्जाम में हो रहा है। बताओ क्या बाबू, ऐसा स्कूल क्या समझ लिया आप लोग को? हमको समझ ही में नहीं आता। सीओटी का फुल फॉर्म होता है जी निको? सीओटी का जी निको, सीओटी का की फुल फॉर्म होता बोला? सर सर हाँ 3 दिन सर, हाँ। हम स्कूल में ना 3 साल से पढ़ रहे हैं सर, और मम्मी को इतना तक नहीं पता कि स्कूल का क्या ये चलता है, मतलब कि कैसे एग्जाम रहते हैं। मम्मी मुझसे पूछ। अरे बाबू, तो एग्जाम इतना आप लोग का कॉम्प्लिकेटेड है? बोलो, इतना कॉम्प्लिकेटेड यूपीएससी का भी एग्जाम नहीं होता था। गार्जियन बाबू कंफ्यूजन में रहते हैं, कब एग्जाम होता है कब क्या होता है पता नहीं चलता है। आपका 2 मंथ से एग्जाम में चल रहा है। सीओटी का क्या होता है फुल फॉर्म जी? बताओ, इसके मम्मी पापा को ना पता, मम्मी पापा को ना पता रहता, बोला कि एग्जाम मेरा बच्चा का इतना डेली बाबू एग्जाम में देता है। नेक्स्ट बोला, स्कूल खाली एग्जाम के नाम पे बाबू ये कर रहा है, गुमराह करता बच्चा हम सब। लोग यहाँ तो वीक वीक पे ले लेते हैं। नेक्स्ट बोला, देखो बाबू अगला क्वेश्चन। द एंगल ऑफ ट्राइंगल आर बाबू x माइनस 2x इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। नहीं निकल जाएगा। बोला कोई ट्राइंगल है सर, उसका एंगल है वो इतना दिले, इतना दिले, इतना दिले, तो तीनों एंगल का जोड़ के कितना होगा? 180 डिग्री होगा। आप बाबू बच्चा नहीं ना हो जी कि हमेशा बच्चा वाला क्वेश्चन पूछेगा, 2 एंगल दे देगा, तीसरा एंगल पूछेगा, ऐसे थोड़ी करेगा। बोला कि मान लो कोई ट्राइंगल है, बोला अब मान लो एगो 50 डिग्री है, एगो 70 डिग्री है, तो बतावा तीसरा एंगल कितना कितना होगा। ऐसे थोड़ी बच्चा वाला करेगा बाबू, ये सब बच्चा वाला होता है ना। तो आपको अभी तीनों ट्राइंगल का तीनों एंगल दिया हुआ है एक्स के फॉर्मेट में, तो एक्स की वैल्यू निकालना। तो एगो एंगल दिस है, एगो एंगल दिस है, तो ये तीनों एंगल को जोड़ के कितना कर देंगे? 180 डिग्री कर देंगे। उसके बाद एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो भैया आपका आंसर हो जाएगा, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स करा। मतलब क्या बाबू? मतलब क्या स्माइरा बोले? जैसे कोई ट्राइंगल है बोले स्माइरा, मन से पढ़ना बोले। एगो एंगल कितना दिया? मान लो एक्स माइनस 10 दे दिया। एगो एंगल कितना दे दिया स्वराज? x माइनस 20 दे दिया। एगो एंगल कितना दे दिया? 1/2 x माइनस 10 दे दिया, है ना। अब ये एंगल दे दिया, अब कह रहा है x की वैल्यू निकालो, तो तीनों एंगल का जोड़ के कितना होगा? 180 डिग्री होगा, है ना। तीनों एंगल को जोड़ के कितना होगा सर? 180 डिग्री होगा, यही होगा ना बाबू। क्योंकि बोला एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। ए की वैल्यू पुट कर दो भोले, और थोड़ी कुछ करना था। x माइनस 10 x माइनस 20 प्लस 1/2 x माइनस 10 इक्वल टू 180 डिग्री। अब x वाले को एक साथ लिख लो, अब बिना x वाले को एक साथ लिख लो, है ना। ठीक सर। तो x है सर, x है सर, अब प्लस 1/2 x है, -10 -20 -10 बराबर 180। अरे एक्स हो गया, ई वाला एक्स यहाँ हो गया, एगो एक्स यहाँ हो गया, ई वाला हो गया। एक्स एक्स का एक्स 2x प्लस 1/2 एक्स, -10 -20 कितना? -40 होगा स्वराज बोला, बराबर 180। 40 उधर जाएगा, एलसीएम ले लो बोला, इसको एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम हो जाएगा, 2 2 4x हो जाएगा, प्लस 1x। ये 40 को उधर फेंक के लेके चल जाओ बोलो बाबू, -40 उधर लेके चल जाएगा, तो 180 प्लस 40
2x 1x कितना 5x बटा 2 बराबर 220। तो यहाँ से x की वैल्यू मेरा बच्चा निकाल लेगा, आंसर आ जाएगा। और थोड़ी कुछ करना था इसमें, थोड़ा सा सोल्व करना था भोली अनुष्का। 2 उधर मल्टीप्लाई करेंगे, 5x बराबर 220 मल्टीप्लाई 2, 5x बराबर, अब x इधर फेंक दो, x इधर जाएगा डिवाइड में चल जाएगा निको, तो 220 डिवाइडेड बाई 2/5। 5 से 220 मारो जी स्वराज, कितना बार में मरेगा बोला। डेट के साथ लिखना है स्वराज बाबू, डेट जरूर मेंशन करना। 88 होगा सर 4 से कितना 44 44 बार में 44 5 20 दो बार। हाँ, तो x की वैल्यू 88, 84 दुना 14 88, इसलिए x बराबर कितना हो गया 88 हो गया। तो x की वैल्यू पूछा था, मान लो आपको एंगल पूछता तो 88 माइनस 10 78 करता, 88 माइनस 20 58 करता, 1/2 44 में 34 करता है ना। ठीक लिखे, तो यही करना था और कुछ नहीं करना था, सिंपल सा था बाबू मेरे। अगला क्वेश्चन, लिखो लिखो निको, लक्ष्मी, अदिति, जब ब्लैरर ऐसे तो कैमरा को थोड़ा स्क्रीन शेयरिंग कर। नहीं दिख रहा है जी। तो ये सब बेसिक बेसिक है ट्रायंगल वाला, है ना। लिखो गौरव, अब फेयर कितना दिन में कंप्लीट हो जाएगा गौरव। सर हाँ जी, सर डायरेक्ट कॉन्ग्रुएंस क्यों ना स्टार्ट कर दे सर, इसका ट्रायंगल का वो पढ़ाना क्या रीजन क्या है सर? अरे सीधा नहीं सब पढ़ना है जी, पढ़ाना रीजन क्या जी, सब पढ़ना है, वो तो पढ़ा रहे हैं। नहीं सर, वो डायरेक्ट कॉन्ग्रुएंसी भी आ जाइए ना सर। डायरेक्ट कांग्रेस पे कैसे चले बोला, कांग्रेस बाबू एंगल बेसिक वगैरह कॉन्सेप्ट रहेगा था ना। तो ये भी आपका ये चैप्टर का नाम क्या है, ट्रायंगल ऑफ एंगल्स। लाइन ऑफ एंगल्स सुनाइए, ट्रायंगल ऑफ एंगल्स है, मतलब ट्रायंगल का एंगल्स के बारे में ये स्टडी आपका हो रहा है। उसके बाद कांग्रुएंसी पढ़ेंगे, हेडिंग दिया बाबू, ट्रायंगल में 2 पार्ट, ट्रायंगल ऑफ एंगल्स एंड बाबू कांग्रुएंसी। गौरव बाबू कहे कंप्लीट हो जाएगा जी। सर दिवाली में आ रहा हूँ, तब चेक कर लीजिएगा। दिवाली छठ में आ रहे हो जी? छठ पास में है। हाँ अरे छठ में आ रहे हो, सब 22 का टिकट है। कंफर्म है जी? क्या सर? टिकट कंफर्म है बोला? हाँ सर। 22 अक्टूबर जी कि 22 नवंबर? अक्टूबर। अक्टूबर, आइए आइए, ढूंढ देंगे थोड़ा सा। ठीक है। मार डंटा बोल रहा, जल्दी लिखो। दिखा गया। मोनू को भी कूट देंगे, सपना को भी कूट देंगे, सब एक थी का है, घाट का पानी पिया हुआ है। सर फेयर कॉपी करे में कौन, तो टाइम वेस्ट है फेयर कॉपी करना। बाबू फेयर रहेगा तब ना रिवीजन करोगे जी। आप लोग बाबू तेज बच्चा क्या होता है, जो पीछे वाला याद रखता है। आपको अभी पढ़ा दिया 10 दिन के बाद भूल जाओगे तो कहाँ से याद करोगे, रिवीजन दोबारा कहाँ। सर आप पढ़ाते हैं उसके बाद मतलब स्टार्ट कर देते हैं वह चैप्टर, आप पढ़ाते हैं उसके बाद और मतलब क्लास 9 के बुक से बनाते हैं। हाँ तो बनाते तो फिर भूलता तो रिवीजन कैसे करोगे भाई, एक बार बनाने से बाबू ये सब यादें हो जाता बाबू, तो आपको टेंशन ही नहीं जाता जी। सर आप रिवीजन पढ़ाते हैं बनाते हैं सर, उसके बाद फिर क्लास 9 में बनाएंगे ना। बनाओगे आप, ना बनाओगे जी जो 9 में है वो जी, 9th वाला समझेगा, हम अपने समझेंगे सर। है ना। जो 9th में वो मेरा बच्चा क्या करेगा, उसको तो कूटना जरूरी है ना। नेक्स्ट बाबू, अब जैसे इसमें 9th का बच्चा वो 10th भी उसको पढ़ा रहे हैं, बिट्टू वगैरह को 10th भी पढ़ा रहे हैं, तो 10th का नहीं भी फेयर करेगा, अगला साल करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी 9th वाला कंप्लीट करेगा। हम लोग ऐसे 1 साल एडवांस लेकर चलते हैं, ताकि आप अगले साल क्लास में जाओ तो आपको शब्द वर्ड वगैरह नया नहीं लगे। एक बार पढ़ल रहेगा, 2 बार में एकदम क्लियर हो जाएगा। वही तो आपसे पढ़ रहे हैं सर मैं। एगो बाबू गुरमीत है, सॉल्यूशन बोला, 9 का बच्चा है,
अभी वो कर रहा है बाबू किसके साथ, 2-3 वाले बच्चे के साथ क्लास करता है। अभी उसको नहीं आता 0.8 माइनस 0.79999 नहीं सब्ट्रैक्शन आता, तो करके सीखेगा। 9 में बताओ कितना दुख की बात है ना। तो उसको अभी बुलाए हैं, आता है बचपन के साथ में। नेक्स्ट बोला सारे जगह के एजुकेशन का यही हाल बेहाल है, वो बेसिक के बच्चा के कमजोर है। द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल एंड थर्ड एंगल क्या करा, 2 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। कोई ट्रायंगल बोला जिसका 2 एंगल इक्वल है ना बोला। ठीक है अस्मायरा, अस्मायरा का भी स्थिति डगमग था बाबू, धीरे धीरे सुधार हो रहा है। देखो क्या करा सर, 2 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, मान लेते दो कोई भी एंगल इक्वल है, कोई 2 एंगल इक्वल मान लो ना जी। ट्रायंगल में 2 एंगल 3 एंगल होता है तो 2 को इक्वल मान लो। मान लेते हैं एंगल बी सी क्या इक्वल है, तो इसको इक्वल मानोगे तो ये भी x हो जाएगा। एंड थर्ड एंगल इज ग्रेटर देन ईच ऑफ दो एंगल बाय 30 डिग्री, फाइंड द एंगल। आपको क्वेश्चन क्या क्या है, तो कोई ट्रायंगल है सर, समझना शांति से। तो 2 एंगल इक्वल है, 2 एंगल इक्वल, मान लो अगर ये 30 डिग्री है तो यह कितना होगा, 30 डिग्री होगा, है ना। ठीक सर, ठीक बात समझते चलो। अगर ये 45 डिग्री है सर तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा, है ना। 2 एंगल इक्वल है, तो हमको नहीं ना पता है कि क्या होगा बाबू, ये दोनों एंगल 30 होगा कि 45 होगा कि 50 होगा कि 60, नहीं ना पता है। तो मान लेते बाबू लेट द एंगल बी और सी इक्वल है, तो एक्स मान लेते हैं, है ना। लेट भोला एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एक्स, है ना। नहीं ना पता बाबू, दोनों इक्वल है, क्वेश्चन में कर रहा 2 एंगल इक्वल है, ट्रायंगल का 2 एंगल इक्वल, तो मान लेते बी सी बराबर एक्स बोला, इक्वल हो गया, है ना। ठीक सर, आगे क्या करा, थर्ड एंगल, है ना। थर्ड एंगल इज ग्रेटर देन बाबू दो ऑफ एंगल बाय 30 डिग्री। तीसरा एंगल कितना होगा, एंड बोला एंगल ए बराबर मान लो कुछ हो बाई 2 एंगल ई भी एक्स हो गया सर, ई भी एक्स हो गया, एगो एंगल मानेंगे ना, इसको मान लेते हैं बाई, है ना। ये थर्ड एंगल हो गया, अरे 2 एंगल इक्वल हो गया तो ये तीसरा एंगल हो गया। ठीक, अब आगे पढ़ो, थर्ड एंगल इज ग्रेटर देन, जो थर्ड एंगल है भोला मेरा क्या ग्रेटर देन, मतलब तीसरा जो एंगलवा है बाय, यानी थर्ड एंगल है ग्रेटर देन ईच ऑफ दो एंगल बाय 30, मतलब ये दोनों एंगलवा से 30 ज्यादा। मतलब भोला जैसे मान लो अगर ये मान लो ये इधर 60 मानता है ना, तो एरा से ई 30 ज्यादा है बाई, मतलब ये बाई कितना हो जाएगा, 60 + 30। बात समझो, बात समझो। कोई ट्रायंगल है, ये दोनों एंगलवा इक्वल है, हाँ सर इक्वल हो सकता है सर, कौन सी बड़ी बात। तो एगो जो एंगलवा है भोला, मान लेते फॉर एग्जाम्पल ये नहीं होगा कि अगर ये 60 मान लेते तो ये कितना होगा, ये जो एंगलवा होगा भोला ये थर्ड एंगल का रहा ना, सॉरी बाबू, अगर बाबू ये थर्ड एंगल जो करा बाबू क्या करा, इससे 30 क्या बोला ज्यादा है, मतलब इसमें अगर बाबू 60 है तो इससे 30 ज्यादा ये वाला होगा। समझ में आ रहा है बात, मतलब क्या सर, शांति से समझना। जो थर्ड एंगल है भोला वो इस एंगल से, तो ये एंगल कितना एक्स है, तो इससे 30 ज्यादा, तो इससे 30 ज्यादा मतलब इसमें 30 ऐड कर दोगे, है ना। इससे ये 30 ज्यादा, तो इसमें ये इससे इसमें ऐड करोगे तब ना ये ज्यादा बनेगा जी। सर 2x किस का होगा सर, ईच ऑफ में से प्रत्येक का, ईच ऑफ दो एंगल्स, ईच करा, प्रत्येक करा, ईच करा, हर एक एंगल बा, है ना। ठीक, 2x ना होगा, 2x + 30। हाँ ये हो गया बोला, एक इक्वेशन यहाँ हो गया, आपको बाबू एक्स भी निकल गया, वाई भी निकल गया। इसलिए बाबू आपको पता है बाबू एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना, 180 डिग्री। ट्रायंगल ऑफ एंगल्स क्या है सर, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। एंगल ए बराबर कितना बाई, एंगल ए बराबर कितना बाई, बी बराबर एक्स प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री, बाई बराबर पुट कर दो कितना, एक्स + 30, x + x बराबर 180 डिग्री। एगो एक्स 3 गो एक्स हो गया, कै गो हो गया, 3 गो एक्स हो गया, तो 3 गो x + 30 बराबर 180 डिग्री कि नहीं सपना। 3 गो x बराबर 180 बोला सपना -30, तो 180 - 30 कितना 50 हो जाएगा,
तो 3x बराबर 150, x बराबर 150 बटा 3, 5 से मर जाएगा तो x बराबर कितना 50। तो x बराबर 50 आ गया, मतलब दो एंगल क्या आ गया भोला 50, ये भी 50 है भोला, और ये भी आपका कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, x बराबर दोनों 50-50 हो जाएगा, है ना सर। ठीक, दोनों कितना हो गया 50-50 हो गया। अब ये एंगल वगैरह से 30 ज्यादा होगा तो ये 50 है, अब बाई क्या एरा से 30 ज्यादा, तेरा में 30 ऐड कर दोगे तो बाई निकल जाएगा, पाई 50 + 30 = 80 निकल जाएगा, सेटिस्फाई हो गया, 50-50 100 180। तो इसलिए बोला बाई बराबर कितना हो जाएगा x + 30, x की वैल्यू कितना भोला 30 करेंगे, आंसर लूटेंगे बाबू स्वराज। डेट के साथ लिख रहा है ना स्वराज, धोखाधड़ी नहीं ना हो रहा है जी। नो सर, सब लिख रहा हूँ। अब पापा जी बाबू सर अभी नहीं है सर, घर पे नहीं है सर। अच्छा, इसलिए बोला एंगल्स आपका कौन कौन हो जाएगा, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स कौन कौन सा हो जाएगा बाबू, एंगल्स हो जाएगा 50 डिग्री, 50 डिग्री आएगो 80 डिग्री, यही होगा। लिखिए अगला समझाते हैं सिखाते हैं। तो ये बेसिक एंगल वाला है, एक क्लास और अभी आपका लगेगा चाहे बाबू, और भी कुछ कुछ क्वेश्चन है फिगर वाला, ये आपका वर्ड प्रॉब्लम टाइप है, फिर फिगर वाला बाबू फिगर बेस्ड क्वेश्चन, उसके बाद कंग्रेंसी। कॉन्ग्रुएंसी में ज्यादा टाइम देना पड़ जाएगा। आओ सुनाऊं अगले क्वेश्चन की कहानी। ए लक्ष्मी, कैसे दर्शन बंद हो गया जी लक्ष्मी, ए लक्ष्मी माता वीडियो ऑन कीजिए, बोली हमको कुछ नहीं आता। सब देवी देवता हमारे यहाँ ही आए, बोली लक्ष्मी भी आ गई है, दुर्गा भी है ना बोला, शिव भी है बाबू, शिव शंकर है, शिवराज है, सब है, रुद्र भी है, सब है बोला, गणेश भी है, कार्तिक भी है, ऐसे बोले शंकर नाम से भी बच्चा है बाबू, शिव शंकर है ना, गणेश भी है बोला, और यस कार्तिक भी है, सब बाबू है देवी देवता, लक्ष्मी जी है, दुर्गा बाबू है, सब है, अच्छी बात है बाबू। पार्वती कोई नहीं है, मैं बाबू अनुष्का कोई पार्वती है जी, उसको फ्री में पढ़ाएंगे, बोली लेकर आओ ना बाबू, पार्वती के नाम के बच्चे को फ्री में पढ़ाएंगे बाबू, बच्ची को जल्दी लिखे। भगवान बाबू देवी देवता का सारे यहीं पे मिलन होगा, जल्दी लिखो बाबू। सर तो कोई भी अपना नाम पार्वती रख देगा। आधार कार्ड पे ना बाबू मैच ना करेंगे, जैसे थोड़ी फ्री में पढ़ा देंगे, बोला उसका आधार कार्ड लगेगा बाबू, हद करती हो, अगर आधार कार्ड पे हो जाएगा तो ठीक है, ऐसे सर थोड़ी चेंज होता। होता है ना सर, चेंज करवा लो। हाँ तो चेंज करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं बाबू, जाइए चेंज कराइए, उतना बाबू झंझट कीजिए जाके, कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़ा देंगे। डुप्लीकेट डुप्लीकेट बाबू यहाँ ओटीपी आएगा ना भोला, जैसे आपको बाबू चेक किया जाएगा तो ओटीपी जाएगा, तो डुप्लीकेट कैसे बनाइएगा, है ना, फिर वो फ्रॉड का केस हो जाएगा, आधार कार्ड से छेड़छाड़ भी फिर जानते हो बहुत मामला गंभीर हो जाएगा, फिर आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगा, फिर जो रियल है रियल है। हो गया। चलो ठीक, अगला क्वेश्चन समझते हैं, है ना बाबू, तब डेस्टर को कितनों करो मिटरता ही नहीं, अपना कपड़ा ही ठीक है भोला। नेक्स्ट देखो अगला क्या कह रहा बाबू, ये सब बाबू अभी वर्ड प्रॉब्लम टाइप का है, कौन सा नंबर 14 नंबर पढ़ेंगे दीदी, अब फिगर बनाएंगे। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी 45 सी इतना एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीट्स बीसी एट डी, फाइंड द एंगल दिस। पहले एबीसी क्या कर, हमरा कुछ ना समझ में आया, हमरा इतनी सुन समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत की बात नहीं। इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल पहले एबीसी बनाते, जो कह रहा बाबू उसका अनुसार बनाते हैं,
ये हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। इतना तो हमको समझ में आया सर इन ट्रायंगल एबीसी से। एंगल भी 45 डिग्री, ये वाला एंगल भी 45 डिग्री कह रहा, ये भी बात समझ में आ गया। एंगल सी 55 कह रहा, ये वाला एंगल बा 55 कह दिया, है ना। हाँ सर। बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए का बाइसेक्टर, तो एंगल ए का बाइसेक्टर कौन सा सर? यहां से बाबू, यहां से एगो लाइन ड्रा करो तो ये एंगल बराबर होगा। यही हो गया एंगल ए का बाइसेक्टर। बात समझ में आता है ना? हाँ सर। मीट्स बीसी एट डी, बीसी को कहा मिलन हुआ? डी पे, ठीक। एट ए पॉइंट डी, फाइंड बाबू एडीबी, एडीबी ये वाला एंगल वा निकालने का रहा, और एडीसी, एडीसी ये वाला निकालने का रहा। सोचो अगर एक वो एंगल वाई निकाल लेगा तो मान लो ये आ गया आपका बाबू 70 डिग्री या 75 डिग्री, तो ये एंगल बाबू एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री हो रहा, तो बाबू आपको एक के वो निकालने का रहा, एक वो फ्री में निकल जाएगा। तो अब सोचो कैसे निकालोगे, है ना। ठीक सर। ये 45 है, ये 55 है, ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये दोनों इक्वल, मान लो ये x है तो ये x होगा, है ना। ठीक, बाइसेक्ट कर रहा था। हाँ सर। तो अब निकालोगे कैसे? सिंपल है बोला। कैसे बाबू? देखो कैसे, इजी से भी आसान है। कैसे बोला? ऐसे, इसको थोड़ा देर देर के लिए भूल जाओ। भूल गए, ये एंगल वा मेरा बच्चा नहीं निकाल लेगा पूरा एंगल वा। एगो 45 है, एगो 55 है, तो एंगल ये पूरा नहीं निकाल लेगा। 180 माइनस 45 प्लस 55 मतलब क्या बोले अस्माइरा? कहाँ गई जी अस्माइरा? ये शैतान लीव कर गई जी लगता है जी। अच्छा, नेक्स्ट मतलब क्या करेंगे बाबू? क्योंकि भोली एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। एंगल बी दे, एंगल ए नहीं ना दिया और रहने देते हैं। ये दिया हुआ है 45 डिग्री या प्लस 55 डिग्री बराबर कितना? 180 डिग्री। एंगल ए बराबर 5 5 10 5 4 9 1 10, 100 डिग्री हो जाएगा। 110, 100 उधर जाएगा तो एंगल ए की वैल्यू नहीं आ जाएगा। 180 माइनस 10 भोला, एंगल ए बराबर कितना? 80 डिग्री। 40। ये पूरा 80 हो गया। कितना हो गया बाबू? ये पूरा कितना हो गया? 80 हो गया। अब करा बाबू, बाइसेक्ट कर रहा है। एडी जो लाइन में है मेरे लाल, बाइसेक्ट कर रहा है। एडी जो लाइन में भोली बाइसेक्ट कर रहा, तो ये पूरा 80 तो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा, तो ये भी 40 और ये भी 40। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो पूरा 80 तो ये 40, ये 40, अभी 40 ही 45, तो ये एंगल वन ना निकल जाएगा। 40 45 तो ये एंगल वन नहीं निकल जाएगा। इन ट्रायंगल एडीसी में एडीबी में चलेंगे। इन कहा बाबू? इन ट्रायंगल ई वाला ए बी सी में चलेंगे। नाउ इन ट्रायंगल किस में चलेंगे? इन ट्रायंगल ए बी डी में चलेंगे, है ना। एंगल कौन सा बाबू? 40 प्लस 45 प्लस डी इक्वल 80 डिग्री। 40 डिग्री प्लस 45 डिग्री और प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री। डी बराबर क्या? ए डी बी लिख लो। डी पे दो गो ना एंगल है जी, तो कौन वाला एंगल हुआ? ई वाला की वाला था? ए डी बी ई वाला, है ना। तो यहां से कितना निकल जाएगा मेरा ला? 40 45 95 85 हो जाएगा, प्लस एंगल ए डी बी बराबर 180। इसको उधर लेके जाओ, तो ए डी बी बराबर 180 माइनस 85, ए डी बी निकल जाएगा बोला 80 माइनस 85 95 हो जाएगा जी। 95 5 80, 95 हो जाएगा। तो एडी भी तो निकल गया, हमको वही पूछ रहा था। एडी से नहीं निकल जाए मेरे लाल? ये हो गया 95, तो 180 में ही बचेगा जो ये हो जाएगा। इसलिए चूंकि बाबू बीसी इज स्ट्रेट लाइन, आगे क्या लिखोगे भोला? चूंकि बीसी इज स्ट्रेट लाइन, बीसी इज स्ट्रेट लाइन, कौन सा लाइन? स्ट्रेट लाइन।
ए अदिति समझ में आता भोली? अदिति हाँ, ए बी बी पापा जी आ गए अदिति? नो सर। दिस एंगल का सम 180 सर कैसे सर? लीनियर पेयर से एडी भी निकल गया 95 प्लस एंगल ए डी सी बराबर 180। 95 उधर करो तो ए डी सी बराबर 180 माइनस 95। ए डी सी बराबर 180 माइनस 95 कितना कितना होगा? 85 होगा जी। 85 हो जाएगा। तो यही तो निकालने कह रहा था, थोड़ी कुछ कह रहा था, है ना? ठीक से तो एगो आंसर आपका यहाँ आ गया, एगो यहाँ आ गया। लिखिए अगला सिखाते हैं। सर बोला बोलो जी। अगला का फिगर नहीं। फिगर अगला जगह नहीं ना, तो ऊपर में बनाते हैं। फिगर नीचे नहीं ना जगह है, तो ऊपर में बना रहे हैं। जल्दी लिखिए। तो ये ट्रायंगल का एंगल बेस्ड क्वेश्चन है। सारे में हम लोग ट्रायंगल का एंगल निकाल रहे हैं, तो आपको इस तरह से बाबू ट्रायंगल का एंगल पूछ सकता है। ट्रायंगल ही ऐसा चैप्टर है बाबू जो जब तक आप जीवित रहोगे हमेशा आपको पढ़ना रहेगा। आप बचपन से क्लास 3 से ट्रायंगल शुरू होता है ना जी। 4 में भी थोड़ा सा पढ़ा होगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10 में भी इस साल पढ़ा, फिर अगला साल 10 में भी पढ़ाएंगे, फिर 11 में भी पढ़िएगा, 12 में भी पढ़िएगा, ग्रेजुएशन कीजिएगा वहां भी पढ़िएगा। ट्रायंगल आपको नहीं छोड़ेगा। लिखिए। कायस मायरा लीव कर गई थी जी। असमायरा उसका टावरे नहीं पकड़ता बोली का। देखो बोली, लिखो बोली, देखो बोली। अगला क्वेश्चन। सर हाँ बाबू। कुछ नहीं सर, देख रहे थे क्या बात। लिख लिए सर। लिख ले स्वराज, लिखी लक्ष्मी। ये हमारी लक्ष्मी भोली, लिखी भोली। नो सर। जल्दी लिखो भोली, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो दीदी। लिखी सपना। ए बोली सपना, हमेशा ही सपने में। एग्जाम एग्जाम खत्म हो गया बाबू? हाँ। ना, एग्जाम खत्म हो गया बाबू, कभी बचा जी? सपना एग्जाम खत्म हो गया बोली। जल्दी लिखो। सर खत्म हो खत्म हो गया, जल्दी लिखे, जल्दी लिखे। अगला क्वेश्चन देखो भोला क्या कर रहा है। एक क्लास और लगेगा, फिर हम लोग कंग्रेंसी पे एंटर करेंगे। निको समझा? निको कहाँ गया निको जी? सर। हाँ बाबू, कंग्रेंसी पे अभी 22 सर कहाँ सर? एगो क्वेश्चन में बाबू 40 नंबर बनाएगा ना जी, 13 ना बोलो, 40 50 नंबर बनाएगा ना जी। बाय बाय। याद करना है सर, इंग्लिश का एग्जाम में। अच्छा 1-2 मिनट और है भला, बर्दाश्त कर लो। नेक्स्ट बाबू देखो 50 नंबर क्या करा बच्चा सबका एग्जाम है कल बाबू, बहुत कष्ट है। फिर एग्जाम के बाद जिंदगी है ना देना बाबू, 6-7 दिन का हम छुट्टी दे देंगे, फिर स्कूल में छुट्टी हो जाएगा तो करोगे क्या? जिंदगी जीना बाबू बिट्टू, है ना? ऐसे एग्जाम के बाद बाबू बच्चा कोई आता उता नहीं है। क्या करा है सर? एगो ट्रायंगल है, फिगर दिया हुआ भोला, है ना? पी क्यू आर है, क्या बोला? पी है, क्यू है, आर है। क्यूटी से क्या डाला? क्यूटी परपेंडिकुलर पी आर। क्यूटी से क्या डाले बोला? ये फिगर आपको दिया हुआ, ये परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर 90 डिग्री। क्यूटी परपेंडिकुलर, टी क्यू आर 40 डिग्री खोजो करने है। क्यूटी
टी क्यू आर ये एंगल बा 40 डिग्री दिले हैं। एस पी आर 30 डिग्री है ना बाबू। एस पी आर यहां से फिगर में आपको यहाँ पे भी दिया हुआ एस दिया होता एस पी आर है ना भोला। हाँ सर एस पी आर आपको 30 ये दिया हुआ। इस तरह से ट्रायंगल आपको देकर डरा दिया गया है ना बाबू। क्या करा आप एक्स और वाई निकालो है ना। क्या करा बाबू एक्स वाई निकालो। ये एंगलवा को वाई माना गया है और ये एंगलवा को एक्स माना गया। कैसे निकालोगे ये आपको फिगर दिया हो बाबू। टेंशन है कोई ट्रायंगल सर पी क्यू आर है सर क्यू टी परपेंडिकुलर है पी एस पे ये 40 है ये 30 है तो आपको बाई एक्स निकालना। कैसे निकालोगे सोचो। देखो कुछ नहीं करना बहुत सिंपल सा भोला है ना। देखो पहले ट्रायंगल किस में चलो इसमें चलो किस में चलो इसमें चलो टी क्यू आर में। आपको तो एक्स फ्री फ्रंट में निकल जाएगा। अरे ऊपर छोड़ दो तो ये क्यू आर 90 40 एक्स नहीं निकल जाएगा। इन ट्रायंगल टी क्यू आर में चलेगा टी क्यू आर में ये 90 ये 40 तो ये एक्स ना निकल जाएगा। अब एक्स की वैल्यू निकल जाएगा और यहाँ ये 30 दिले है ये तो ये जो एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। अरे ये बाबू इस ट्रायंगल का पी क्यू आर का बाबू ये बाई क्या एक्सटीरियर एंगल है तो जब ये एक्सटीरियर बोला तो ये आ जाएगा ये दोनों को जोड़ के बाई निकल जाएगा। मतलब क्या बोला मतलब ये बाबू इन ट्रायंगल बोला टी क्यू आर में ये एंगल वाई एक्स बराबर 180 डिग्री मतलब 90 डिग्री भोला और प्लस 40 डिग्री भोली और प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। अरे टी क्यू आर में जहर खत्म 90 40 एक्स 180 130 प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री तो एक्स बराबर कितना 180 माइनस 130 हो गया। कुछ करना था तो एक्स बराबर कितना हो गया 50 हो गया। अब एक्स की वैल्यू 50 आ गया मतलब ये एंगल कितना है 50 डिग्री है। तो आप ये सबको भूल जाओगे भोला तक आपको बताया था वो किसी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है ना अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता। तो ये 30 प्लस 50 बराबर ये एंगल। अगर नहीं समझ में आता है तो ये वाला एंगल वा निकालो 50 30 ये निकाल के 180 करो तो हम लोग कह सकते हैं है ना। आपको बताया था ना बाबू किसी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है भोला वो क्या होता है इंटीरियर एंगल का सम के बराबर होता है। ना समझ में आ रहा एक ट्रायंगल बना हुआ नहीं समझ में आ रहा था। ये वाला एक्स है ये वाला 30 है इसी फिगर को बनाओ। ये आपका पी हो गया ई एस हो गया इधर आर हो गया बाकी इधर सब है जो है। तो यही एंगल वो पूछ रहा है ना जी। ये 50 है तो ट्रायंगल पी एस आर में बाबू ये दोनों एंगल का सम इस एंगल बराबर एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम के बराबर होता बताइए क्या है। अरे बाई बराबर ई एक्स प्लस 30 50 प्लस 80 का जो सम होगा एक्सटीरियर एंगल होगा इस ट्रायंगल के लिए पी एस आर के लिए थोड़ी कुछ करना था यही तो करना था। इसलिए बाबू बाई बराबर एंगल बाई बराबर कितना 50 प्लस 30 तो बाई बराबर कितना हो जाएगा एंगल बाई बराबर 80 हो जाएगा। तो यही आपको करना था। सर एक्सटीरियर बगल में सम ऑफ बाबू इंटीरियर है ना वो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ है ना अपोजिट इंटीरियर एंगल। एक क्लास और लगेंगे भोला फिगर बेस क्वेश्चन ये आपका वर्ड प्रॉब्लम बेस था अगला फिगर बेस रहेगा फिर उसके बाद कांग्रेंसी में एंट्री करेंगे। ठीक है लिखो आप लोग जाओ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू।